मनीषा नाम की एक औरत थी। वो बड़ी ही लालची थी और जब देखो तब किसी न किसी का सामान उससे उधार मांगती रहती थी। इतना ही नहीं, अगर मनीषा को मौका मिले तो वो लोगों का सामान उनसे बिना पूछे भी उठा लेती थी। एक दिन मनीषा अपने पति के साथ उसके गांव गई हुई थी। ओहो, कब से यहाँ सड़ रही हूँ, पता नहीं और कितनी देर मुझे यहाँ इस गांव में रहना पड़ेगा। ये रोहन भी पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। अब मुझे जल्दी से अपने घर जाना है बस। तभी वहां मनीषा की ननद माधुरी आ जाती है। अरे भाभी, क्या हुआ, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? क्या आपको गांव में अच्छा नहीं लग रहा है? ओह नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस घर जाना है ना आज, और रोहन अभी तक आए नहीं है तो मुझे फिक्र हो रही है कहीं देर ना हो जाए। अरे भाभी, आप लोगों को तो शाम को जाना है, अभी वक्त है, आप परेशान मत होइए। एक काम करते हैं, जब तक भैया आते हैं चलिए मैं आपको एक मजेदार जगह घुमा कर लाती हूँ। मजेदार जगह? पर कहाँ? अरे चलिए ना, चलकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर माधुरी मनीषा को खींचकर अपने साथ ले जाती है। वो दोनों किसी सुनसान से खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। अरे माधुरी, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये तो कोई अजीब सा खंडहर है। अरे मुझे यहाँ डर लग रहा है, चलो यहाँ से। अरे भाभी डरिए मत, ये तो बड़ी मजेदार जगह है। सुना है यहाँ एक चुड़ैल भी रहती है। क्या? चुड़ैल? तुम पागल हो क्या माधुरी? अगर यहाँ चुड़ैल है तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे बाप रे, मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ, तुम्हें रुकना है तो रुको। इतना कहकर मनीषा वहां से जल्दी से भागने लगती है, लेकिन उसके पैर के नीचे कुछ आता है और उसे चुभ जाता है। आ आ अरे मर गई, ये क्या है? मनीषा ने देखा कि दो सुंदर झुमके उसके पैर के नीचे पड़े थे। अरे वाह, कितने सुंदर झुमके हैं ये तो। माधुरी पीछे से दौड़कर आती है और मनीषा जल्दी से झुमके छुपा लेती है। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हो? क्या चुभा आपको? अरे अरे कुछ नहीं हुआ, लगता है कोई कांटा आ गया था, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो अब घर चलते हैं। मनीषा और माधुरी दोनों वापस घर आ जाते हैं और मनीषा अपने पति रोहन के साथ वापस शहर के लिए निकल पड़ती है। जब मनीषा अपने पति के साथ कार में बैठकर वापस आ रही थी तो उसे अचानक से ऐसा लगा कि पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। वो पीछे मुड़कर देखने लगी। क्या हुआ मनीषा, क्या बात है? पीछे क्यों देख रही हो बार बार? अरे मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे वाली सीट पर कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर कोई भूत या चुड़ैल होगी। चलो तुम्हें क्या, उसे बैठने दो आराम से यहाँ पे। मनीषा और रोहन दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। रोहन तो थक कर सो जाता है, मगर मनीषा को नींद नहीं आ रही थी। वो रोहन के सोते ही चुपके से उठकर अपने झुमके निकालती है। वाह वाह, कितने सुंदर झुमके मिले हैं मुझे, और वो भी मुफ्त में। इन्हें तो जितनी बार देखो उतनी बार मन को अलग ही खुशी मिलती है। चलो अच्छा है, इस बार गाँव जाने से आखिर कुछ तो फायदा हुआ। इन्हें पहनकर मैं तो एकदम हीरोइन लगूंगी। ओह, लेकिन कहीं रोहन इसे देख न ले। अरे नहीं, अगर उन्होंने देख लिया तो बड़ी आफत हो जाएगी। मैं इन्हें छुपा देती हूँ। मनीषा उन झुमकों को अलमारी में छुपाकर वापस से सोने चली जाती है। अगले दिन रोहन ऑफिस चला जाता है और मनीषा अपने घर पर अकेली थी। चलो आखिर सारा काम खत्म हो गया, अब मैं जरा आराम कर लेती हूँ। मनीषा जैसे ही अपने कमरे में जाती है एकदम हैरान रह जाती है। कमरे की हालत बहुत खराब थी क्योंकि सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा था। अरे ये सब क्या है? लगता है ये सब रोहन ने किया है। पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे वो कि पूरा कमरा बिखरा कर चले गए। आने दो, आज ऑफिस से अच्छी खबर लूंगी। मनीषा फिर से अपने कामों में लग जाती है और रात को रोहन घर वापस आता है। आ गए? क्या ढूंढ रहे थे सुबह जो सारा कमरा बिखरा के गए थे? क्या? मैं? नहीं तो, मैं तो कुछ भी नहीं ढूंढ रहा था, और ना ही मैंने कमरे में कुछ किया। चलो चलो, अब बातें मत बनाओ। आइंदा ऐसा मत करना वरना तुम्ही से सारी सफाई करवाऊंगी। रोहन मनीषा को समझाता रहता है कि उसने कमरा गंदा नहीं किया था, पर वो उसकी एक नहीं मानती। खाना खाने के बाद मनीषा ड्राइंग रूम में रोहन के साथ बैठी थी और तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी। उसे उन दोनों के ठीक पीछे एक चुड़ैल की परछाई दिखाई दी। मनीषा ये देखकर चिल्ला दी, आ! क्या हुआ मनीषा, क्यों चिल्ला रही हो? चुड़ैल, चुड़ैल वहां तुम्हारे पीछे। रोहन ने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। क्या बोल रही हो मनीषा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ है। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है मैंने वहां एक चुड़ैल